प्रभु
रूप से यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के स्रोत, उनके प्रकट स्वरूप संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटि नमन। संस्था और ट्रस्ट के सम्माननीय वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सादर नमन। आप सभी परमार्थी साथियों, माताओं बहनों, बच्चे बच्चियों, धर्म प्राण सज्जनों, सबको सादर हार्दिक जय जय। सम्मानित भाई बहनों, आज 31 मई सन 2025 शनिवार की प्रातःकालीन वेला है। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा का दर्शन मंच प्रांगण। सुमिरन ध्यान भजन के अभ्यास के बाद गुरु महाराज के वचन वाणियों की चर्चा करने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हैं। भाई बहनों, हम सब लोग परमार्थ के रास्ते पर चलने वाले राही हैं। परमार्थ के राहगीर को एक एक कदम फूंक फूंक पर चलना पड़ता है, क्योंकि कदम कदम पर बाधाएं हैं, कदम कदम पर अवरोध हैं। विभिन्न प्रकार के रोड़े हमारे परमार्थी पथ को सफल न होने पाए, इस रास्ते से भटक जाएं, इसके लिए बहुत सारी सूक्ष्म शक्तियाँ, अदृश्य शक्तियाँ लगी हुई हैं। हम अपने परमार्थी रास्ते पर सफल तभी हो सकते हैं जब एकमात्र निशाना गुरु का बना करके चलेंगे, गुरु की दया का भरोसा रख करके चलेंगे, गुरु को हमेशा हर जगह विद्यमान आद्य नाजिल समझेंगे, गुरु के अलावा किसी और से मदद की उम्मीद नहीं करेंगे। प्रार्थना तो सभी लोग करते हैं कि दूसरों के मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। लड़खड़ाए न मेरे कदम राह से, नाम का तेरे डंका बजाता है। वास्तव में गुरु से हमेशा यही चीज मांगनी चाहिए कि मेरी जिंदगी में इतनी दया करना कि मुझे कुछ भी जरूरत हो तो सिर्फ आपकी दया की आशा करूं और संसार में किसी की आशा ना करूं। अगर हमने किसी और से आशा की तो उससे हमारा प्रेम जुड़ जाएगा, लगाव जुड़ जाएगा। और प्रेम के अगर दो रूप बन गए, दो निशाने बन गए, प्रेम के दो अड्डे बन गए, तो हम परमार्थ में कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए परमार्थ में एक निशाना गुरु का बना के रखना चाहिए। हम भटक क्यों जाते हैं, रास्ते से अलग थलग क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि इस संसार में शरीर धारण करने के नाते बहुत सारी इच्छाएं हमारे अंदर उठती और बैठती रहती हैं। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, बैठ जाती हैं, उठ करके ऊपर उछलती हैं, फिर बुझ जाती हैं। ऐसे ही क्षण क्षण पर, एक एक पल पर
हमारे अंदर बहुत से इच्छाओं की तरंगें उठती हैं और हम चाहते हैं कि वो तरंगें हमारी पूरी हो, इच्छाएं पूरी हो। ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं बिना कुछ किए इच्छा पूरी हो जाए, कोई उद्योग न करना पड़े, कोई मेहनत न करना पड़े। अगर गुरु शक्तिमान है तो मेरे बुलाने पर, मेरी प्रार्थना पर वो तुरंत अपनी दया करके मेरी इच्छा को पूरा कर देते। अगर मेरी इच्छा को पूरा कर देते हैं तब तो गुरु समर्थवान है, गुरु के पास शक्ति है, गुरु सब कुछ है। लेकिन अगर मेरे मन की इच्छा नहीं पूरी करते, उन इच्छाओं में कोई जो है कमी आ जाती तो तुरंत ही हम गुरु के ऊपर जो है दोषारोपण करने लगते, कमी निकालने लगते। गुरु पहुँचे हुए नहीं है, गुरु समर्थ नहीं है, गुरु के पास कोई ताकत नहीं है। अगर समर्थवान थे तो मेरी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, हम कैसे मान लें कि गुरु समर्थ हैं? ऐ भाई बहनों, ये मन का धोखा है। आपने अभी तक संत की किताबों को पढ़ करके ये जाना नहीं कि महात्मा इस दुनिया की इच्छाओं को पूरा करने का संकल्प लेकर के नहीं आते, बल्कि जीवों के कल्याण के लिए इस संसार के जन्म मरण से छुटकारा दिला करके अपने देश, अपने लोग, अपने मालिक के पास वापस ले जाने के लिए आते हैं। और इस काम के लिए दुनिया की सारी इच्छाओं को मिट्टी में डाल देना पड़ता है, दफन कर देना पड़ता है। इस संसार की सारी कामनाओं को जला करके खाक यानी राख कर देना पड़ता है। जिन लोगों ने संसार को जला करके राख कर दिया, जिन्होंने इस संसार की इच्छाओं को मार डाला, अपने मन को मार डाला, अपने मन को बस में कर डाला, वो परमार्थ की मंजिल पर गए। लेकिन जिन लोगों ने संसार की इच्छाओं में बह करके अपने गुरु का भरोसा और विश्वास छोड़ दिया, उनको प्रभु का स्वरूप न मान करके आदमी मानते रहे, उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। इसलिए भाई बहनों, हमारे अंदर गुरु का विश्वास कायम करने के लिए अपनी दुनिया की इच्छाओं को मिट्टी में गिरा दो, खत्म कर दो। जो दुनिया की इच्छाओं को खत्म कर देता वही उस प्रभु को पाता है। चाह मिटी, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए कोई साहब साह। हम छोटी चीजों में संतुष्ट होना चाहते हैं, जरा सी संसार की वस्तुओं को पाने के लिए लालायित रहते हैं। महात्मा इसका कोई महत्व नहीं देते, वो जानते हैं इसकी इच्छा पूरी हुई तब भी ये भाग करके सत्संग छोड़ करके चला जाएगा, इच्छा न पूरी हुई तब भी दोष लगाते हुए चला जाएगा, चला दोनों तरफ से जाएगा। इसलिए वो अलग रहते हैं, आपकी इच्छाओं के पूरा करने में उनकी कोई रुचि नहीं रहती है। वो तो बड़ी चीज चाहते हैं। कैसे बड़ी चीज चाहते हैं? स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे, एक राजा ने एक बार बहुत बढ़िया बाजार लगाई और बाजार में एक से एक नायाब चीजें रखी। हर आदमी सोचे कि ये चीज मेरे काम की ले लूँ, ये चीज ले लूँ, लेकिन उस बाजार की शर्त थी कि केवल एक चीज खरीद सकते हो। लोग आवे और अजीबो गरीब चीजें देख करके सोचते हुए ये नहीं, इससे बढ़िया चीज आगे होगी, खरीदते और खरीदने के अवसर निकल जाते, रास्ता बाहर का पकड़ लेते। बाजार की बड़ी महिमा फैली। एक बुढ़िया एक दिन लोगों से सुनी कि राजा ने बड़ी अच्छी बाजार लगाई है, लेकिन उसकी चकाचौंध में लोग भूल जाते, कोई चीज लेते नहीं और बाहर का रास्ता नाप लेते, बाजार जो की क्यों रहती है।
बुढ़िया ने भी देखने की इच्छा की, चलो भाई राजा की बाजार देखेंगे। वो देखती गई और देखने के बाद वहाँ रुक गई। लोगों ने कहा क्या माई, राजा के नौकर चाकर बाजार में तैनात थे। उन्होंने पूछा भाई कुछ पसंद नहीं आया? कहें पसंद तो सब आया, लेकिन राजा की शर्त नहीं पसंद आई। उसने कहा है कि एक ही चीज ले सकते हो और नहीं। तो मुझे ये बताओ तो राजा कहाँ है जिसने बाजार लगाया? लोगों ने कहा वो तो अपने महल में है। कहे मुझे उनका दर्शन करा। नौकर चाकर डर गए कि आज तक तो ऐसा किसी ने नहीं कहा। लोगों ने खबर पहुंचाई, राजा ने कहा बुलाओ। राजा के सामने बुढ़िया गई तो राजा ने कहा क्यों भाई, तुझे मेरे बाजार की कोई चीज पसंद नहीं आई? उसने कहा राजा तेरी सब चीज पसंद है, लेकिन तूने शर्त गलत लगा रखी है कि एक ही चीज ले सकते हो, दूसरा नहीं ले सकते हो। तो मैंने तेरी बाजार देख करके ये इच्छा बनाई है, मुझे एक चीज खरीदनी है। राजा ने चौंक करके पूछा क्या? कहा राजा ये बता तेरी कीमत क्या है? राजा हक्का बक्का रह गया। कहा भाई इसको क्या करूँ, अब उसको खरीद करके क्या करूँ? कहें राजा तूने इतनी सुंदर बाजार लगाई, तेरी बाजार में सबको चकाचौंध कर दिया, और तूने जब इतनी अच्छी बाजार लगाई तो बाजार में तो एक ही चीज खरीदने को मिलेगी, लेकिन अगर तू अपनी कीमत बता दे और मैं तुमको खरीद लूं तो राजा तू मेरी मुट्ठी में आ जाएगा, ना जाने इस तरह की कितनी बाजारें लगवा देगा, इसलिए अपनी कीमत बता। ऐ भाई बहनों, हमको उस मालिक को पाने की कोशिश करनी चाहिए, उस राजा उस पिता को पाने की कोशिश करनी चाहिए जिसके मिल जाने के बाद किसी चीज की कमी कोताही नहीं रह जाती। शरीर इसी काम के लिए मिला है, जल्दी से भजन करके। लेकिन हम अपनी दुनियावी इच्छाओं में ख्वाहिशों का अंबार लेकर के टहल रहे हैं। एक इच्छा पूरी नहीं हुई, दूसरी नहीं, तीसरी सैकड़ों खड़ी रहती है, और इसी में पूरी जिंदगी की सांसें ली जाती हैं, और जिस काम के लिए आए हो वो काम पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए महात्मा चाहते हैं अपना काम करो। ये दूसरे का देश है, दूसरे के देश में कोई रह नहीं सकता। परदेश में सबको कष्ट होता है, परदेश में आपको भी कष्ट होगा। अपने देश में चलो, वहाँ किसी तरह की तकलीफ नहीं, कोई जन्मना मरना नहीं, कोई किसी प्रकार का रोना पीटना नहीं, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े नहीं, किसी प्रकार की अशांति नहीं, किसी प्रकार की हविस नहीं, किसी प्रकार का कोई रोना धोना कोई तकलीफ नहीं। उस अपने देश में चल करके आनंद के धाम में क्यों नहीं बात ले लेते? इस पराये देश में पढ़ करके मार खा रहे हो, तकलीफें झेल रहे हो, पीड़ाएं झेल रहे हो, कितने दिन के मेहमान हो, थोड़े दिन में सांसें पूरी हो जाएंगी और राम नाम सत्य हो जाएगा। यहाँ से रोते पीटते चले जाओगे, ये अनमोल मानव शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए अपने शरीर की कीमत समझो और इस शरीर के रहते भगवान का भजन करके निकल चलो, बेड़ा पार कर लो। नहीं तो यहाँ तो सब मार डाले गए, सब लूट लिए गए, सबको माया ने ठग लिया। वही काम हमारे आपके साथ होगा। इसलिए बचना है छाया माया धार में, बहुत सकल संसार। बचना है तो दूर कहाँ पकड़ो बाण हमार। अगर बचना है तो मेरी बाँ पकड़ लो, लेकिन बाँ पकड़ने में भी गलती है। अगर आपने पकड़ा, कोई मुसीबत आ गई तो छोड़ करके गिर जाओगे। अपनी बाँ गुरु को पकड़ा देना, चाहे जितना मुसीबत आवे, लेकिन गुरु जब आपकी बाँ को पकड़ लेंगे तो धुर ही ले पहुँचाई हो, नहीं छाड़ो मगमा। बीच रास्ते में कहीं नहीं छोड़ेंगे, मंजिल पर अपने घर पर पहुंचा करके दम लेंगे। इसलिए भाई बहनों, अपना हाथ गुरु को पकड़ा दो,
गुरु के हो जाओ, गुरु को अपना बना लो, गुरु के प्यारे बेटे बन जाओ। अगर गुरु के प्यारे बेटे बन गए तो कोई चीज पाने से मुश्किल नहीं है, कोई चीज पाने से बाकी नहीं रह जाएगी। मालिक के पास जितनी भी दया है वो सब उड़ेल करके आपको दे देंगे। जरूरत है हमें अपने मालिक को अपना बनाने की, लेकिन अपना बनाने के लिए सबसे पहली जरूरत है गुरु के बताए हुए हुक्म का पालन करना, यानी अपना काम मेहनत ईमानदारी सच्चाई से करना, बाल बच्चों की सेवा खिदमत प्यार मोहब्बत से करना, 24 घंटे में से 22 घंटे अपने काम में देना, 2 घंटे भगवान के भजन के लिए देना। भगवान का भजन करना है तो थोड़ा कम खाओ, थोड़ा कम खाओ, बर्दाश्त करने की आदत रहेगी। लोगों के कड़वे वचन निंदा और ताने सुनते रहोगे, इसी में तुम्हारे ऊपर लदी हुई कर्मों की गंदगी साफ हो जाएगी। और जब पर्दा निर्मल हो जाएगा तो निर्मल होते ही मालिक के दर्शन और अंतःकरण का दरवाजा खुलते देर नहीं होगी। यहीं से बैठ करके तमाम लोगों में जाने और आने लगोगे। ऐ भाई बहनों, जीवन तो बीता जा रहा है, एक एक सेकंड एक एक सांस कम होती जा रही है। इन सांसों को काम में लो, इनको भगवान के भजन में गुरु की सेवा में लगाओ और इसी सेवा और भजन से हमारा काम बन जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। इसलिए जितना हो सके अपने शरीर से जो बन पड़े, तन से, मन से, धन से, वचन से, पानी से, कर्म से, एक एक शरीर के रग रग से जो गुरु की सेवा बन जाए, उसी सेवा से। और हम सेवा के काबिल इसलिए नहीं बन पाते, हमारे अंदर अवगुणों की खान है, बुराइयों का जखीरा है। क्या मुखले विनती करूं, लाज आवत है बोल, तुम देखत अवगुण करूं, कैसे भाव तो। इसलिए बेड़ा उन्हीं का पार होगा जो लगातार सोते जागते होश में बेहोश में हमेशा अपने गुनाहों और गलतियों की माफी मांगते हैं। गुरु मैं गुनाहगार अति भारी, काम क्रोध और छल चतुराई, इन संग है मेरी यारी, गुरु मैं गुनाहगार अति भारी। जब जब मार पड़े कर मन की, तब डर डर कर भजन यारी, देखो दया में हर सतगुर की, उसी भजन को मांग लियारी। उनकी दया कृपा है कि हम स्वार्थ में, अपनी इच्छाओं में, अपने कर्मों की मार से जो डर डर करके भजन करते हैं, कोई भाव से नहीं, भक्ति से नहीं, सेवा से नहीं, लेकिन गुरु की दयालुता है, इसको भी गिनती में लिख करके आपके खाते में डाल देते हैं। तो चलते फिरते उठते बैठते गुरु को याद रखोगे तो आपकी तकलीफें अपने आप कम हो जाएंगी। तकलीफों के कम करने का रास्ता भगवान का भजन है। अगर आप तकलीफों को चाहते हो कि चली जाए, तो जब आराम के दिन रहे, फलने फूलने के दिन रहे, सुख चैन के दिन रहे, तो मालिक की याद करनी चाहिए। मालिक की याद करते रहोगे तो दुख की घड़ी नहीं आएगी। लेकिन दुख में सुमिरन सब करें, दुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख पाए। तो सुख की घड़ी में मालिक याद आवे तो आपके अंदर दुख आए ही नहीं। लेकिन जब सुख में मालिक को भूल जाते हो, इच्छा पूरी हुई तो बहकने लगे, उड़ने लगे, मन की तरंग में बहने लगे, अपने मालिक को, उनकी दया कृपा को भूल गए, तब समझते हो कि हमने अपने किस्मत से पा लिया, अपनी मेहनत से पा लिया। और इसी नाते आप भटकाव में पड़ करके मालिक की दया कृपा पाने से वंचित रह जाते हो। इसलिए भाई बहनों, सत्संगी बनो, सत्संगी। संसारियों की तरह से चलोगे तो आप में संसारियों में कोई फर्क नहीं। दुनिया जिस आग के गोले में जलने जा रही है, उसी में आप भी चलोगे। तो मत दौड़ो दुनिया की तरफ से। दुनिया जिस रफ्तार में जा रही, उस रफ्तार में मत जाओ।
अपने को परमात्मा की ओर ले चलो, मालिक की ओर ले चलो, घर की ओर ले चलो, सेवा भक्ति भजन की ओर ले चलो, मानवता की ओर ले चलो, अच्छे गुण सीखो, बुराइयों से हटो, बुराइयों को मिट्टी में डालो, बुराइयों को मंदिर पर चढ़ा दो। जिस बुराई को मंदिर के देवता पर चढ़ा दो उसको लौट करके मत ले जाना। संकल्प करके आप बुराइयां छोड़ेंगे तो सब बुराई छूट जाएगी। महात्मा बुराइयों के छुड़ाने के लिए ही साधन तैयार करते हैं। इतना बड़ा मंदिर इसीलिए बनाया है, आपकी बुराई वैसे नहीं छूटेगी, लेकिन आप एक मांग लो, एक बार मंदिर में जाएंगे तो एक बुराई छोड़ेंगे, दोबारा जाएंगे तो दूसरी छोड़ देंगे, दोबारा जाएंगे तीसरी छोड़ देंगे, ऐसे एक एक बुराई छूटती रहेगी। एक दिन आपकी सारी बुराइयां छूट जाएंगी और आप निर्मल पवित्र हो जाओगे, मालिक के प्यारे हो जाओगे, दया हो जाएगी, आपका काम बन जाएगा। जीते जी आसमान में चढ़ करके स्वर्ग वैकुंठ में चले चलोगे। वहाँ कितना मजा है, कितना आनंद है, ये दुनिया के आनंद मन वाले नहीं बराबरी कर सकते, उसकी बराबरी ही नहीं हो सकती। वो निखालिस सच्चा आनंद है। ये तो मिट्टी कूड़े का है, कागज के फूलों में जैसे कोई सुगंध नहीं आ सकती, चाहे जितना सेंट डाल दीजिए वो तो उड़ करके खत्म हो जाएगा, लेकिन गुजरती फूलों के अंदर जैसे सुगंध समाई है, उसी तरह से आपके अंदर उस मालिक की जो जीवात्मा बैठी हुई है, उसकी चेतनता, उसकी सुगंधी, उसकी ताकत, उसकी शक्ति बैठी हुई है। ये पूरा शरीर, हाथ पांव, आँख का पैर, ये सब उसी शक्ति से काम कर रहे हैं। अगर आप उस शक्ति को जगा लो, उसकी सिद्धि को जगा लो, तो कितने बड़े वैज्ञानिक हो जाओगे, कितने बड़े ज्ञाता हो जाओगे ये दुनिया में। ये तो बुद्धि का विज्ञान इतना फैला हुआ है कि आज दुनिया ताज्जुब कर रही है। और बुद्धि जड़ चीज है, बुद्धि चलती कैसे है? जीवात्मा की शक्ति से। जीवात्मा की बिजली अगर बुद्धि को ना मिले तो बुद्धि निपुंज कुछ नहीं कर सकती। बुद्धि ने अपने ज्ञान और विवेक से इतना बड़ा विज्ञान विकसित कर दिया, कदाचित आप अपने इरादे को बदल करके आत्मा के विज्ञान का विकास करने में लग जाइए। जीवात्मा के विज्ञान को जगा लीजिए, आत्मा और परमात्मा के आध्यात्मिक विज्ञान के ज्ञाता बन जाइए। ये सारा विज्ञान मिट्टी में मिल जाएगा। आप इतने बड़े आविष्कार कर ले जाओगे, सारी दुनिया दांतों तले अंदर दबाएगी। इसलिए भाई बहनों, आपके सेवा का समय हो रहा है, अपनी बातों को यहीं पर विराम देंगे, त्रुटियों को क्षमा करिएगा। सब लोग प्रेम से मालिक के नाम को जोर से बोलिएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी बाबा जी की अर्जी है, स्वामी जी की अर्जी है। झोली वाले भाई आपके बीच में जाएंगे, अपनी गाड़ी कमाई का झोली में डाल दीजिएगा। गुरु महाराज के गौओं की सेवा में आपकी सेवा लगा दी जाएगी। बाकी सेवा के लिए बताया जाना, आप सेवा का समाप्त देख लो गैलेक्सी पहले ना लाइट तो दिख गया है ना, हल्का आप सेवा को नंबर
सभी प्रेम भाई बहन अपने अपने सेवा के लिए जाएंगे। जो भी आत्मा सेवा कर रहे हैं सभी अपने अपने सेवा करेंगे। तो प्रेम भाई बहन प्रेम राव की बात की सेवा चल रही है। आप बना है 94 दादाजी वो मोबाइल अभी सारे इसका ये वाला वो शायद देखो ना सात सब्जी के खेत लगे हुए हैं वहाँ पर देखने में वाला नंबर